वही ऑल। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी संजय पे। और आज अपन जो कि सभी को मालूम होगा कि अपन प्रीवियस क्लास में भी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का फर्स्ट पार्ट अपन ने किया था, जिसमें कि मैंने आपको डायरेक्शन डिस्टेंस के जो बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स की चर्चा अपन ने की थी। अब यहीं से अपन और थोड़ा-सा आगे फर्दर अभी मूव करते हैं अपन, और कुछ और भी क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उस दिन बेसिक्स के चक्कर में, क्योंकि देखो बेसिक्स ही स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है ना? कोई ये फिलॉसफी नहीं है। अगर आपका बेसिक्स अच्छा स्ट्रांग होगा तो क्वेश्चन तो चाहे मैं 1 कराऊँ या 50 कराऊँ, आपको आराम से सेम आपको उसका जो बेनिफिट है आपको मिलना है। ठीक है? तो बात ये है कि अभी तक अपन ने मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन अपन ने डिस्कशन किया था, लेकिन बेसिक्स अपन ने ज़रूर अपन ने कवर किया था। सो उस बेसिक का मैं थोड़ा-सा रिवीजन भी यहाँ पे अभी करवाऊँगा, और इसके बाद फिर अपन फर्दर आगे अभी मूव करेंगे। ठीक है? तो पहली चीज़ कि थोड़ा-सा एक नॉर्मल रिवीजन कि अपन क्या-क्या अपन ने किया था। ठीक है? तो बाकी तो मैं रिवीजन नहीं दूँगा, बस रिवीजन कितना देना है मेरे को? रिवीजन इतना देना है कि आपको आपको सिर्फ डायरेक्शंस का रिवीजन मैं देना चाहूँगा। ठीक है? आ जाते हैं इधर। जी, जी। जितना कि कल अपन ने कवर किया था, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी थी, होल्ड ऑन, आई हैव टू चेंज माय पेन। सो आजा। तो जो अपन ने कल किया था, यार 1 मिनट, थोड़ा-सा क्लियर लाइन जो है ना वो बन नहीं रही है ना? सो अभी तक जो अपन ने किया था, एक नॉर्मल ग्राफ अपन ने देखा था, और इस ग्राफ में अपन ने डायरेक्शंस की अपन ने डिस्कशन अपन ने किया था। ठीक है? उनमें से क्या हुआ था कि सबसे पहला आपका ईस्ट हो रहा था, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। इतनी चर्चा हुई थी। इसके अलावा ये तो अपनी नॉर्मल डायरेक्शंस थी। नॉर्मल डायरेक्शंस के अलावा अपन ने जो नेक्स्ट जो डिस्कशन जो किया था, वो था आपका सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस। बहुत ही बड़ा ही सही बना है ना? मेरी ड्राइंग को आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना? सो बढ़ते हैं आगे कि अपना जो ये था नॉर्मल डायरेक्शंस की अपन ने बात करी थी। फिर नेक्स्ट चीज़ अपन ने डिस्कशन किया था सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस, और सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस कुछ और नहीं थी, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है, तो वो हो जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो वो हो जाएगी आपकी साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में है, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। इतने डिस्कशन अपन ने सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस की डिस्कशन अपन ने किया था। एक और डिस्कशन अपना हुआ था, उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आज की क्लास में होने वाला है। ठीक है? तो ये डायरेक्शंस वही सेम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। इतना हुआ था। इसके बाद एक चीज आपने और भी करी थी कि अगर ईस्ट की तरफ अपन मूव करते हैं, अगर साउथ की तरफ अपन मूव करते हैं, अगर वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, अगर नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, अगर अपन इन डायरेक्शंस की तरफ अगर मूव करते हैं, मतलब अगर अपन ऊपर की तरफ आपके पेज में, क्योंकि पेज की बात करेंगे अपन, क्योंकि आप क्वेश्चन कितना भी क्वेश्चन करोगे तो एक पेज में ही, चाहे वो कॉपी हो चाहे वो रफ पेपर हो, है ना? कहीं पर भी करोगे तो एक पेज में ही। जस्ट होल्ड ऑन, ये देखो कि अगर एक पेज में जब अपन नीचे से ऊपर की तरफ जो अपन बढ़ते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। और आप इमेजिन करके देखो कि आप जैसे बैठे हो, जिस डायरेक्शन में भी बैठे हो, आप अगर सेम आगे की तरफ अगर आप बढ़ना स्टार्ट कर दो, अगर आप आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दो, तो वही आप समझो कि वही है नॉर्थ गोइंग की एक प्रॉपर्टी, जिसको अपन बोलते हैं कि एक पर्सन आपके पेज से अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगे, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो आप खुद इमेजिन करके देखो कि ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा।
ये चीज़ होगी। अगर वो आपके राइट हैंड की तरफ अगर वो बढ़ रहा है, राइट हैंड की तरफ अगर वो बढ़ रहा है, तो सेम ऐसा कुछ होगा, और जब ऐसा होगा, तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। अगर कोई पर्सन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वो साउथ डायरेक्शन आ रहा है, और अगर वो साउथ डायरेक्शन आ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ये लेफ्ट राइट आपको यहाँ पे दिख रहा है, एग्ज़ैक्ट इसका अपोज़िट होगा कि इसका लेफ्ट जो है इधर आ जाएगा, राइट इसका इधर आ जाएगा। फिर सेम चीज़, अगर वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, अगर वो लेफ्ट हैंड की तरफ अगर वो मूव कर रहा है, मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और अगर वो ऐसा जा रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, सिंपल चीज़ क्या होगा, लेफ्ट राइट क्या होगा, जो ये आपका हुआ था इसका एग्ज़ैक्ट अपोज़िट होगा, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। इतनी डिस्कशन अपन ने अभी तक किया था। अब बढ़ते हैं फर्दर और आगे, क्योंकि ये जो बात थी, ये तो एक नॉर्मल कांसेप्ट की बात हो गई थी। इसके बाद अपन ने जो किया था कि ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कशन किया था, है ना? प्रीवियस क्लास में, और ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और एक चीज़ और, कि मेरे ख़्याल से ये जो यहाँ पे है ना, ये एफ आपका मेरी फ़ोटो के नीचे ये हिडन हो रहा है ना? तो उस चीज़ को मैं नेक्स्ट क्लास में ट्राई करूँगा। तो आप अभी अभी अगर यहाँ पे अगर हो सकता है तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा-सा मैं शिफ्ट करता हूँ, है ना? अगर पॉसिबल है तो। लेट मी ट्राई। नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा। वो डायग्राम नहीं हो पाएगा, है ना? क्योंकि ये पूरी फिर पूरा पेज ही शिफ्ट करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अभी। तो यहाँ पे जो फ़ोटो के नीचे जो अभी हिडन हो रहा था, जो मैंने चेक किया और मुझे जो लगा, तो वो एफ था। और बाकी नेक्स्ट सबमिट फर्दर जब अपन अभी लिखेंगे इसमें, तो मैं ट्राई करूँगा कि इस जितने में फ़ोटो रहती है, उस एरिया में मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है? चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, तो क्या है क्वेश्चन कि जी इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ एन, वेस्ट ऑफ पी, पॉइंट आर इज एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द वी जी। ओके, वी जी अभी आपको मिला नहीं है, आर एस ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं बताऊं, ये क्वेश्चन इसमें दिमाग थोड़ा ज्यादा आपका लगेगा। सो मैं इस क्वेश्चन को अभी बोलूंगा कि अभी थोड़ी देर आप रुको। इस क्वेश्चन को करवाने को मैं देखो करवा दूंगा। बात यह है कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, है ना? इसमें आता है, इसको देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं भाई साहब। इसमें लेफ्ट और राइट टर्न की बात किया है, मतलब इसको ही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में यही क्वेश्चन है फिलहाल अभी। और बाकी अपन क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस के लिए ले लेंगे। फिलहाल आपको क्वेश्चन अभी यही दिख रहा है ना? तो इसकी चर्चा करते हैं अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है ना? इसमें थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि कैसे क्या अपन कर रहे हैं, है ना? तो मुद्दे की बात ये है कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहले इनको सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं अपन, ठीक है? और जो डायरेक्शंस अपन ने पढ़ी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसकी चर्चा अभी अपन करें। तो पॉइंट जी इज 12 मीटर्स। पॉइंट जी इज, पेन थोड़ा चेंज किया जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा मजा नहीं आ रहा है ना? इसमें आ जाते हैं। पॉइंट जी इज पॉइंट जी इज 12 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, एंड पॉइंट एस इज 6 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन। अब ये एस और एन इधर मिला था पी और जी। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट एन इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। चलो ये भी अच्छी बात है। तो ये कुल मिला के मुद्दे की बात आपको क्या मिला, कि ये तीनों स्टेटमेंट कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हो रहे हैं, है ना? ये तीनों के तीनों कनेक्ट हो रहे हैं, समझते हैं। क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट है आपका, और वो पॉइंट देखो, जो चीज मैं आपको पिछली क्लास में किया था, इस क्लास में भी अपन कर रहे हैं, कि ये नॉर्मल एक डायरेक्शन जो है, सिर्फ एज ए रेफरेंस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है, और आप इसको कभी स्टार्टिंग में अगर आप बिगिनर हो तो आप जरूर यूज करना। धीरे धीरे आप इनको यूज करना छोड़ना, क्योंकि हैबिट अपने को ऐसी बनानी है कि अपन बिना इस ग्राफ के, डायरेक्शंस आपको बिल्कुल टिप्स पे आपकी होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए, है ना? उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए समझते हैं। पॉइंट जी इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी। पी के नॉर्थ में बोल रहा है ना, पी के नॉर्थ में बोल रहा है ना, पी को आप लो यहाँ पे कहीं पे मिडिल में। यार ये टेढ़ा है, आज मेरे को टेढ़ा नहीं लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तो अपन सीधा लिखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉइंट पी, पॉइंट पी के नॉर्थ में। अब नॉर्थ की, जब अपन ऊपर की तरफ जा रहे थे, यही था कि जब अपन ऊपर की तरफ जा रहे थे,
जब अपन ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो पी से ऐसे कुछ चले अपन और यहाँ तक आए क्योंकि 12 मीटर्स है और बाकी जो अगर आपको नंबर जो दिख रहे हैं थोड़े छोटे ही दिख रहे हैं, तो इसलिए अपने को थोड़ा सा इसको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट पी के नॉर्थ में आपको मिल रहा था कौन, पॉइंट जी, और ये कितने मीटर्स में था, ये था 12 मीटर्स में। आगे बढ़ते हैं कि पॉइंट एन से 6 मीटर्स नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, बिल्कुल भी नहीं है, एस और एन दोनों ही नहीं है। पॉइंट एन इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी के वेस्ट में, पॉइंट पी के पश्चिम में आपको पॉइंट एन मिल रहा है, तो पॉइंट पी के पश्चिम में मींस ऐसा कुछ चलेगा और ये हो जाएगा 9 मीटर्स, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट एन। मिला आपको, एन पॉइंट मिला। जब अपन ने एन और पी वाली ये स्टेटमेंट को अपन ने यूज किया तो अपन एन तक आ गए। अब इस एन के बाद जो अपन ने अभी छोड़ा था, जो कि अभी एन और एस आपके पास नहीं था, तो उसके हिसाब से अब अपन करेंगे। तो क्या बोलते हैं, पॉइंट एस इज 6 मीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, पॉइंट एन के 6 मीटर नॉर्थ में आपका पॉइंट एस हो रहा है। तो पॉइंट एन से 6 मीटर्स नॉर्थ में, नॉर्थ क्या था, जब नीचे से ऊपर की तरफ अपन बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 मीटर्स, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, पॉइंट एस। ज्यादा ही ओवर राइटिंग हो गई, ये हो जाएगा आपका पॉइंट एस। क्लियर बात है। अब एक चीज और, जो चीज अपन ने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की अपन चर्चा करें तो जो सामने की लाइंस होंगी वो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पहली चीज। और दूसरी चीज कि वो इक्वल, उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल होगी। मींस ये लाइन यहां तक और ये लाइन यहाँ तक, तो अगर 6 मीटर ये हो रहा है तो 6 मीटर यहाँ तक होगा, 6 मीटर इसकी लेंथ होगी, और अगर ये 9 मीटर्स हो रहा है तो ये भी 9 मीटर्स होगा। ये आपको अगर आप नहीं भी लिखते ना तो चल जाता, पर आपको मालूम ये होना चाहिए, ब्रेक करके अगर आप लिखोगे तो जो इसके क्वेश्चन जो बनेंगे ना, उनको आंसर करने में आपको बहुत आसानी आपको होने वाली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट आर इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस। अब इस जो आर हो रहा है, जो आर हो रहा है, वो आर जो हो रहा है तो एस के नॉर्थ में हो रहा है। अब ये एस के नॉर्थ में चाहे यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, यहां चला जाए, कहीं कहां पे चला जाए कुछ मालूम नहीं है, एस के नॉर्थ में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आर इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस एंड एग्जैक्टली मिडिल ऑफ द वी एंड जी। आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे कहीं अगर मैं लिखता हूं कि आर को मैं यहां पे कहीं पे लिख दूं, क्या ये जी ऐसी टेढ़ी लाइन किसी भी हाल में हो सकती है? क्यों? क्योंकि इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ही डिस्कशन है, इसमें सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस का डिस्कशन है ही नहीं, तो यहाँ पे हो नहीं सकता। तो इतनी चीज समझ में आ रही है, क्या आपको इतनी चीज समझ में आ रही है कि जो आपका आर होगा तो आर को आपको कहीं ना कहीं यहीं पे रखना पड़ेगा, तभी तो ये वी और जी के मिड पॉइंट में होगा। और वी अगर आर को यहाँ पे क्यों रखना पड़ेगा, आपका जो आपका वी होगा, तो वी आपको यहाँ कहीं आपको लेना पड़ेगा, यहाँ कहीं आपको लेना पड़ेगा। आ गई बात समझ में कि क्यों ये चीज बोल रहे हैं। मिड पॉइंट होगी तो ये तो कंफर्म आप मान रहे हो ना कि वी और जी की लाइंस जो होंगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, वो एक ही लीनियर होंगे, वो एक ही लाइन में होंगे दोनों। और अगर वो दोनों होंगे तो आपको आर को यहीं पे तो रखना पड़ेगा, तभी तो जाके वी और जी के मिड पॉइंट पे आप आर को रख पाओगे। समझ गए मेरी बात को? तो इसीलिए वी को अपन ने आर को यहाँ पे रखा, और अगर आर को आप यहाँ पे रख रहे हो तो वी और जी के एग्जैक्ट मिड पॉइंट में आपका आर हो रहा है, तो वी से आर तक की डिस्टेंस और आर से जी तक की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगी। अब एक चीज इसमें और भी आपको जो मैं बोल रहा हूँ, जो चीजें कि ब्रेक करके लिखने का, तो ब्रेक करके लिखने की चीजें वो आपकी हो गई कि अगर ये 9 मीटर्स हो रहा है, ये 9 मीटर्स हो रहा है, तो ये भी 9 मीटर्स आपका होगा। और अगर ये 9 मीटर्स है तो इसको भी 9 मीटर्स आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर जो है वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कब होता है कि आर के दोनों साइड, वी के साइड भी और जी के साइड भी आर से डिस्टेंस इक्वल होगी, इसलिए अपने को ये 9 मीटर्स आपको रखना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ओ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट के। आर के और ओ दोनों ही नहीं है आपके पास। पॉइंट के विच इज 6 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट एल, एल भी नहीं है आपके पास। फिर क्या बोल रहा है, पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल
पॉइंट वी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, और क्या बोल रहा है कि पॉइंट एन इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ। अब देखो इसको फिर से समझते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है ना, क्योंकि मैंने साथ में पढ़ दिया। इसको समझते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो पॉइंट ओ आपका हो रहा है 4 मीटर नॉर्थ में हो रहा है के 4 मीटर उत्तर में आपका पॉइंट ओ होगा। अभी के और ओ दोनों ही नहीं है अपने पास, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट के विच इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, कि पॉइंट एल के पश्चिम में, पॉइंट एल के पश्चिम में 6 मीटर में आपका पॉइंट के होगा। अब ये एल और के भी नहीं है अपने पास, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट बी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, एल के पश्चिम में आपका पॉइंट वी होगा। अब ये एल के नॉर्थ में आपका पॉइंट वी होगा, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ, पॉइंट एन इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ। आप एक बात बताइए, बहुत ही सिंपल सी चीज, अगर आप ये जो लाइंस आप पढ़ रहे हो, ये जो लाइंस आप पढ़ रहे हो, तो मैं तो ये बोलूंगा कि इनको आप नॉर्मली एक ड्रॉ कर लो। कैसे, देखो अलग से ड्रॉ करना है इनको, है ना। और ये करना इसलिए है क्योंकि अभी आप बिगनर हो। अगर आप थोड़ा एडवांस में होते ना, तो उसको मैं करने का तरीका थोड़ा सा आपको अलग बताता। चलो आगे इसकी भी चर्चा अपन कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट ए इज पॉइंट ए इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट के 4 मीटर्स। तो के को आप यहाँ पे लो, और के 4 मीटर नॉर्थ में आपका कौन हो रहा है, पॉइंट ओ हो रहा है। और ये हो गया आपका 4 मीटर। फिर पॉइंट के इज 6 मीटर बेस्ट ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल से 6 मीटर वेस्ट में आपका हो गया पॉइंट के। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट वी, और वी कौन सा, ये बोल रहा है कि ये जो वी हो रहा है ये एल के नॉर्थ में है। तो आप एक चीज तो मानते हो ना कि एल आपका यही कहीं होगा, यही कहीं इसी लाइन में होगा, तभी तो एल के नॉर्थ में वी होगा, तभी तो होगा। अब अब ऐसी बात है, आपको एक चीज और भी वो बोल रहा है कि पॉइंट एन इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ। ओके, ओके, पूरब में आपका एन हो रहा है, ओके पूरब में एन हो रहा है। तो जो जो ये स्ट्रक्चर अभी अपन ने बनाया है, ये वाला स्ट्रक्चर, तो क्या आप एक चीज समझ पा रहे हो कि देखो ये एल तो आपका यहीं कहीं होगा ना, एल तो आपका यहीं कहीं होगा, यही कहीं होगा। लेकिन ये पर बोल रहा है कि ओ के ईस्ट में, मतलब आपको ओ को यहाँ कहीं पर आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे कहीं पे ओ को आपको रखना पड़ेगा। और अगर ओ आपका यहाँ पे होगा, तो ओ के ईस्ट में आपको एन तो मिल गया, ठीक बात है, ओ के ईस्ट में मिल गया, अच्छी बात है। ओ के नीचे आपका के होगा, तो क्या के होगा इधर, फिर आपका एल आएगा इधर। क्या एल के नॉर्थ में आपका वी हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्या सीखने को मिला, सीखने को यह मिला कि जो ओ अपन यहाँ पे ले रहे थे, वो ओ यहाँ पे नहीं आएगा। आपको ओ को और इधर आपको करना पड़ेगा, क्यों, बताते हैं क्यों। इसलिए करना पड़ेगा, ओ को इधर इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि क्योंकि ओ से नीचे आपका के आएगा, और के से जब आप इधर जाओगे, जब आपका एल यहाँ पे आएगा, तब तो जाके एल के वो नॉर्थ में, जो कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एल के नॉर्थ में आपका वी होगा। समझ गए मुद्दे की बात, क्या चल रहा है कि ओ को आपको यहाँ पे कहीं पे आपको लेना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर ओ के नीचे के को आप लोगे, कि मैंने यहाँ पे क्यों लिख दिया, के नीचे, ओ के नीचे आप के को लोगे, जो कि 4 मीटर्स में होगा। के इधर आप जब जाओगे, तो ये 6 मीटर्स आपका होगा। और यहीं पे ऊपर जब आप आओगे, तो यहीं पे आपका क्या होगा, यहीं, ये आपका होगा पॉइंट एल, और एल के नॉर्थ में यही तो आपका हो रहा है। समझ गया क्या हुआ यहाँ पे, कि ओ के ईस्ट में आपको एन आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया। नहीं आई बात समझ में, आनी चाहिए। हम्म, इसको मैं फिर से एक बार बताऊंगा, आप उसके लिए टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, है ना। लेकिन आपका पॉइंट ये आपका एल आया, और इस एल से इस लाइन को पहले हटा दो, ठीक है, इसका कोई औचित्य नहीं है फिलहाल।
ये जो आपका ओ के ईस्ट में जो कि आपको यहाँ पे लिखा था, मैं इसीलिए बोल रहा था कि ये वाला थोड़ा-सा एक पैनिक वाला एक क्वेश्चन है, बट ठीक है। नॉर्थ में ओ हो रहा था, के नॉर्थ में 4 मीटर्स में आपको ओ मिला। फिर पॉइंट के व्हिच इज़ 6 मीटर वेस्ट में एल है, मतलब एल के 6 मीटर पश्चिम में, एल के 6 मीटर पश्चिम में, पश्चिम वही हो रहा था ना कि एल से जो अपन लेफ्ट हैंड की तरफ जो अपन मूव करेंगे तभी तो पश्चिम होगा, कि एल के 6 मीटर पश्चिम में आपको के मिला। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट वी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट वी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका होगा ये ऐसा कुछ होगा, तभी तो एल के नॉर्थ में आपका वी होगा, तभी तो एल के नॉर्थ में आपका वी होगा। समझ गए मुद्दे की बात? अब जो मैं चीज पहली बार से जो मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं, और वो चीज क्या, कि आपको क्या करना है कि ये जो पैरेलल लाइंस जो आपकी हो रही है आमने सामने की, आमने सामने जो लाइंस हो रही हैं ये होंगी पैरेलल, और उनके बीच की डिस्टेंस भी आपकी सेम होगी। इसका मतलब ये होगा 4 मीटर्स, ये अगर 6 मीटर्स है तो ये भी 6 मीटर्स होगी। अगर ये 6 मीटर्स है और ये लाइन पैरेलल है तो ये 9 मीटर्स होगी। आगे बात इतनी समझ में? अगर ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन ये तीनों ही पैरेलल हैं, तीनों ही पैरेलल हैं, तो एनएस में तो 6 मीटर्स हो रहा है, मतलब कि ये जब आप एस और आर भी करने जाओगे तो ये भी आपको 6 मीटर्स देखने को मिलेगी। और ये लाइन और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो अगर ये 6 + 6 12 हो रहा है और ये 12 हो रही है, तो आप एक चीज मानते हो कि ये भी 12 मीटर्स आपकी होगी। बताइए। लॉजिक का थोड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप यकीन मानो, अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से अभी रिवाइंड करके मैं थोड़ा-सा फिर से एक एज़ अ रिवीजन मैं इसको फिर से करवाऊँगा। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को फिर से देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है? बढ़ते हैं आगे। फिर क्या बोल रहा है? बिल्कुल फ्रेश अपन स्टार्ट कर लेते हैं कि पॉइंट जी इज़ 12 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट जी इज़ 12 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट पी, अपन ऊपर गए नॉर्थ, ये वाला अपना, ठीक है? ये एरो में बना देता हूँ। और ऐसा कुछ अपन चल रहा है। फिर मान लो पॉइंट एस इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, पॉइंट एस इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, अभी अपने पास एस एन और पीजी बस थे, एस एन थे नहीं। तो अपन ने क्या किया था, पॉइंट एन इज 9 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट पी, पॉइंट पी से 9 मीटर वेस्ट में आपका पॉइंट एन रहा। और आगे बढ़ते हैं। फिर जो पॉइंट एन मिला तो अपन इस लाइन को अपन ने पढ़ा कि पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एन, पॉइंट एस इज 6 मीटर नॉर्थ मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ अपन गए और ये 6 मीटर जाके पॉइंट एस मिल गया आपको। और आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आर इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस, पॉइंट आर इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एस एंड एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ वी एंड जी। देखो, सी और जी के एग्जैक्ट बिटवीन में आपका आर हो रहा है और एस के नॉर्थ में आर हो रहा है। तो ये तो कंफर्म है कि आर को आप यहां कहीं तो रख नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो लाइन बनेगी लीनियर, इसी लीनियर लाइन में ही तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिड में होगा आर। तो आर को आप ऊपर नीचे, अगर चाहे नीचे कर दो या ऊपर कर दो, तो ये लाइन टेढ़ी होगी, जबकि पूरे क्वेश्चन में सब ऑर्डिनेट डायरेक्शंस का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं है। इस वजह से अपन उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करने वाले। ठीक है? अगर उसको कंसीडर नहीं करने वाले हैं, तो आपका जो आर होगा वो आर आपका यहीं पे आएगा और यही लीनियर लाइन आपकी बनेगी, यही लीनियर लाइन आपकी बनेगी। और इसी लीनियर लाइन में ये आर होगा मिड में, इसीलिए ये डिस्टेंस भी 9 मीटर होगी, ये डिस्टेंस भी 9 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों हो रही है पैरेलल, और ये भी लाइन, तीनों लाइन अगर पैरेलल हो रही हैं, तो अगर ये 9 मीटर्स है तो ये भी 9 मीटर्स होगी, और ये 9 मीटर्स है तो ये भी 9 मीटर्स होगी, और अगर ये 9 मीटर्स है तो ये भी 9 मीटर्स होगी। क्यों? क्योंकि ये आर मिडिल में है। तो आर की डिस्टेंस जो होगी जी और वी की तरफ, दोनों तरफ बिल्कुल सेम होगी, तो 9 मीटर्स ये तो 9 मीटर्स ये भी होगी। अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट ओ इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट के। अब ये वाला जो अपन ने अलग से जो बनाया था, विच इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एल, ये तो अपन ने ये बना लिया था जो लाइन अभी अपन ने रीड करी। पॉइंट वी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट वी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट एल, इसको अपन ने बनाया था कि इस एल के नॉर्थ में, इस एल के नॉर्थ में, अब आपका एल जो है यहां पर भी हो सकता था, यहां पर भी हो सकता था, कहीं पर भी हो सकता था, लेकिन इसको अपन ने यहाँ पे बनाया कि एल के नॉर्थ में आपका वी होगा। फिर पॉइंट एन इज ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ, कि पॉइंट ओ के पूर्व में आपका पॉइंट एन होगा। तो पॉइंट ओ आपका ये रहा, और उसके पूर्व में आपका एन ये मिला, और एल के नॉर्थ में ये मिला, और बाकी ये जो अपन ने स्ट्रक्चर ये बनाया था एज इट इज यहाँ पे अपन ने चिपका दिया। बाकी इनको
स्ट्रक्चर्ड एक मैं बोलूँ कि उनको ब्रेक करके इनके जो डिस्टेंस हो रही थी, वो अपन ने लिख दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एन? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एन? समझते हैं। जी एंड एन, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पिछली क्लास में बताया गया था, है ना? पिछली क्लास में आपको बताया गया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है कम से कम दूरी, कम से कम दूरी। तो उसमें 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, 2 चीज़ें। एक तो अगर वो ज़िग-ज़ैग करके कहीं से गया है, इधर-उधर घूम फिर के गया है वो, तो जो अगर वो लाइन बिल्कुल सीधी लाइन में जितनी भी डिस्टेंस अगर आपको मिल रही है और जो सीधी लाइन आपकी बन रही है इसके पैरेलल में कोई लाइन्स अगर हैं, तो वहाँ से आप निकाल सकते हो पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, वो बताई थी मैंने पाइथागोरस थ्योरम, बताया था और एक ट्रिपलेट में करवाया भी था, मुझे याद है। ठीक है? तो वो ट्रिपलेट आपको नहीं भी तो ज़्यादा भी देखो मैं नहीं बोलता, बट ये है कि आप कम से कम 20 तक जो भी ट्रिपलेट्स आपकी बन रही हैं, तो आप उनको हो सके ना तो आप उनको मतलब याद ऐसे नहीं बिल्कुल रट्टा मारने बैठो, बट ये कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे 20 तक के आपको रट जाए। पता है आपके ये बहुत टाइम सेव करेंगे। आप जितना दिमाग लगाओगे स्क्वायर करके और निकालोगे, उतने में तो हो सकता है कि आपका जो पड़ोसी होगा, उसको अगर पता होगी ना, तो वो सीधे आगे निकल जाएगा आपसे। समझ रहे हो? ये कॉम्पिटिशन है बच्चा, ये माया नगरी है। समझ रहे हो? और ये माया नगरी ऐसी है कुछ। तो बढ़ते हैं आगे। अब चलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है कितना? एन और जी में। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब कि पूछ रहा है आपसे ये निकालना है अपने को। ये वाली डिस्टेंस आपको मालूम है कि ये 12 है। 12 12 का स्क्वायर कितना होता है? क्योंकि ये क्या होगा? ये आपकी हाइट हुई ना, जिसको अपन लेंथ बोलते हैं। तो ये तो आपकी हाइट हुई ना और ये आपका हुआ 20। तो अपन ने क्या सीखा था कल? ये जो हाइपोटेन्यूस आपकी हो रही है, तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर, यही तो अपन ने किया था। तो यहाँ पे हाइट का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, याद होना चाहिए सभी को, है ना? 9 का स्क्वायर 81, टोटल कितना हो गया? टोटल कितना हुआ? 5 5 फिर कितना हुआ? 8 एंड 4 12, और फिर एक इसमें आपका बचा एक कैरी फॉरवर्ड आपकी बची, ये बन गया कितना? 225। अब 225 मिला आपका क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर। 225 किसका स्क्वायर होता है? तो 225 मेरे बंधुओं स्क्वायर होता है 15 का। तो यहीं पे हो जाएगा 15 आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इतनी बात थी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको, है ना? कोई बहुत बड़ी बात अपन ने की नहीं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वी एंड एल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वी एंड एल, यहीं पे डायग्राम से ही देखना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन वी वी एंड एल। अब ये देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी एम के हालांकि ये एल के नॉर्थ में वी यहाँ पे बोल ही रखा था। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब बात की जाएगी तो क्या होगा? यहीं पे टोटल डिस्टेंस होगी तो बेटा आपको बहुत कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती, आप ये चीज मानो, है ना? बट ये है कि ठीक है, हालांकि इसमें डायरेक्शन आपको क्लियर दे के रखा है वो, तो यहाँ से कुछ खास इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये 12 ये आपके काम का है, 4 ये आपका काम का है और 12 4 16, मतलब 12 प्लस 4 16, 16 मीटर्स आपकी रिक्वायर्ड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉन ऑफ दीज में नहीं है ना भाई, मैं इसको हटा दूं। ऑनलाइन क्लास है ना, ऑफलाइन नहीं है कि चलो हटा देंगे। ये ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास में ये कहाँ तक जाएगा कि लो गलत पढ़ा रहे हैं भाई साहब, है ना? तो ये आ गया 16 मीटर्स और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बताइए, आई बात समझ में? चलिए और आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एल, डायरेक्शन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू एल, एल के रिस्पेक्ट में पी की दिशा क्या होगी? एल के रिस्पेक्ट में पी की दिशा, तो एल के रिस्पेक्ट में इस पी की दिशा, एल के रिस्पेक्ट में पी की दिशा मतलब ऐसे आपको जाना है, ऐसे ऐसे किस डायरेक्शन में जाते हैं अपन? इस सेंटर से जब अपन ऐसे जाएंगे तभी तो ये डायरेक्शन होगी आपकी।
सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। आजकल जो डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो वो आपके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो सब ऑर्डिनेट डायरेक्शन से आएंगे। तो इसलिए बोल रहा हूँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जा रहा है, तो यहीं से ये होगा नॉर्थ ईस्ट। और आपका एल के रिस्पेक्ट में पी की जो डायरेक्शन होगी, वो होगी नॉर्थ ईस्ट। कौन सा ऑप्शन है आपका? नॉर्थ ईस्ट पहला ही ऑप्शन है, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए बात को, कि यहाँ पे क्या लोचा था? ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे अब आपके जो जो चीज अभी आपको अब मिलने वाली है, वो चीज होगी क्या? वो चीज आपकी होगी लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अच्छा कॉन्सेप्ट है। वो चीज मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया। थोड़ा सा रिवीजन आज भी अपन ने कर लिया है ना, एक रिवीजन आपका हो गया। बाकी अब क्वेश्चन के माध्यम से अगर समझेंगे ज्यादा बेहतर होगा। क्या बोल रहे हैं? स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एफ। अब जब ये बोले ना कि स्टार्ट फ्रॉम फलाने पॉइंट, एक आपको मिला ना कि स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, आप उस पॉइंट को सबसे पहले लिख लो। और वो पॉइंट को आप क्या लिखोगे? पॉइंट को आप लिख लो एफ ऐसे। हमेशा के लिए बता रहा हूँ, हमेशा एक पेज के मिड से ही आप स्टार्ट करना, चाहे आप एग्जाम में हो, मॉक टेस्ट में हो, प्रैक्टिस में हो, कहीं भी हो, बिल्कुल मिड से स्टार्ट करना। क्योंकि मालूम नहीं है क्वेश्चन आपको इधर लेके चला जाए, इधर लेके चला जाए, इधर लेके चला जाए, कि इधर लेके चला जाए। बिल्कुल भी आपको श्योर तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे मैं यहाँ पे एफ यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि एफ यहाँ पे ये हो ही जाए, क्या पता मुझे इरेज करना पड़े फिर, है ना? तो ये हो सकता है करना पड़े। अब चलो, थोड़ा सा छोटा सा एक ग्राफ मैं आपके लिए बना देता हूँ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नीचे की तरफ आएंगे साउथ, दाएं हाथ की तरफ ईस्ट, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट, और ऊपर की तरफ नॉर्थ। इतनी चीजें आप दिमाग में बैठा के रखिए। बढ़ते हैं आगे। A person starts from point F and walks 9 meters north to reach point G। तो क्या बोल रहा है कि एक एक आदमी है जो कि स्टार्ट करता है पॉइंट F से, और 9 मीटर चलता है उत्तर की तरफ। 9 मीटर्स चलता है उत्तर की तरफ। तो अगर उत्तर की तरफ चलता है, तो पॉइंट एफ तो आपका यही रहा। यही ऐसा ही बोल रहा है कुछ। ये क्या बन गया? जब बनाता हूं तो ये भी नहीं बनता, और अभी नहीं बनाना चाह रहा हूं तो पक्का बनेगा, है ना? पॉइंट एफ से, पॉइंट एफ से नॉर्थ की तरफ आए अपन, और कौन से पॉइंट पे पहुंच गए अपन? पहुंच गए पॉइंट जी में। पहुंच गए पॉइंट जी में। ठीक है। और ये कितने मीटर चले ये भाई साहब? ये भाई साहब चले 9 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम पॉइंट जी he turned right and walked 5 meters to reach point H। पॉइंट जी से क्या बोल रहा है कि राइट की तरफ गए। अब एक बात अपन डिस्कशन अपन ने किया था, ऊपर की तरफ अपन जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ अपन जा रहे हैं। तो आप जैसे भी बैठे हो, जैसे बैठे हो, तो जो आपका लेफ्ट होगा वही इसका लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वही इसका राइट होगा। तो क्या बोल रहा है? पॉइंट जी से आपको राइट लेना है। तो राइट लेना है मतलब ये राइट हैंड में कुछ ऐसा मुड़ेगा, और इतना कुछ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे बंधु 5 मीटर्स। और ये कौन सा पॉइंट हो गया? पॉइंट एच। ठीक है। फ्रॉम पॉइंट एच ही टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 7 मीटर्स टू रीच पॉइंट आई। तो क्या बोल रहा है कि पॉइंट एच से फिर से आप राइट डायरेक्शन लो, फिर से आप राइट डायरेक्शन लो, 7 मीटर्स वॉक करो, और पहुंचना कहां पे है आपको? पॉइंट आई पे पहुंचना है आपको। तो पॉइंट एच से राइट डायरेक्शन लोगे। अब देखो, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट में। अब आप इमेजिन करके देखो कि आप इस ईस्ट डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हो। तो ये तो आप मान रहे हो ना कि अगर आप ऐसे चल रहे हो, इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होगा, मीन्स इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। ये चीज तो मानते हो ना सभी लोग? यही लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अगर ऐसा होगा, तो यहां से क्या बोल रहा है कि पॉइंट एच से आपको राइट लेना है, तो यही राइट लेने की तो बात कर रहा है वो। तो ये राइट आप लोगे, और यहां से आप कुछ ऐसे चलोगे, ये हो जाएगा आपका 7 मीटर्स, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट आई। अब यहाँ एक डिफरेंस जो कि मेरे में भी विजिबल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके मैं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और वो चीज क्या है कि इस आई से थोड़ा सा नीचे आप और ले आओ, और यहाँ पे क्या पॉइंट था आपका? पॉइंट एफ था। ठीक है। ये मैंने क्यों बनाया? देखो, ये हुआ 7 मीटर्स, और ये हो गया भाई, ये हुआ 9 मीटर्स।
अगर ये 7 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, तो 9 तो 2 ज़्यादा होता है ना, तो ये लाइन तो आपकी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए ना। तो आप एक बात बताओ, जब ये लाइन ऐसी होगी, तभी तो ये 2 मीटर का डिफरेंस आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि 7 मीटर से यहाँ तक हो गया, लेकिन 2 मीटर से आपका यहाँ तक ये आपका ये एक्सटेंडेड रहेगा। समझ रहे हो बात को आप? तो 7 मीटर्स अगर ये है, 7 मीटर्स आपका ये भी होगा, 5 मीटर्स अगर ये है, तो 5 मीटर्स आपका ये भी होगा। समझ आ गया कहाँ हूँ? समझ गया बात को? चलो बढ़ते हैं आगे। पॉइंट आई में पहुंचने के बाद, टू रीच पॉइंट आई, ही देन टर्न लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर्स टू रीच पॉइंट जे। आप एक बात बताओ, जब ये राइट यहां से मुड़ा, तो आप एक चीज समझ रहे थे कि देखो, गया ये इधर, इधर से फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन आ रहा है? साउथ डायरेक्शन आ रहा है। लेकिन आप खुद को इमेजिन करो, डायरेक्शन आप गोली मारो उसको, छोड़ो, डायरेक्शन क्या है क्या नहीं थी छोड़ो उसको। आप इमेजिन करो कि नीचे, क्योंकि देखो, जब आगे की तरफ जा रहे थे, तो जो आपका लेफ्ट हो रहा था, वही आपका लेफ्ट, जो इसका लेफ्ट वही आपका लेफ्ट। जब आप आगे जा रहे थे, जो आपका राइट था, वही इसका राइट था। लेकिन जब आप उसके एग्जैक्ट अपोजिट आ रहे हो, एग्जैक्ट जब अपोजिट आ रहे हो, तो जो इसका, जो अभी जो सामने वाला, जो सामने जाते टाइम जो आपका लेफ्ट राइट हो रहा था, उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा कि नहीं होगा? तो जब आप नीचे आ रहे थे, तो आपका जो लेफ्ट राइट होगा वो चेंज होगा, और आपका लेफ्ट हो जाएगा इधर और राइट हो जाएगा इधर। तो यहां से बोला क्या है कि ही देन टर्न लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 मीटर्स, मींस इधर कहीं थोड़ा सा वो मुड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका 5 मीटर्स, और ये कौन से पॉइंट पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा पॉइंट जे पे। बोल रहा हूँ, फाइनली ही टर्न लेफ्ट अगेन, he turned left again and walked 5 meters to reach point K। यही बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जे पहुंचने के बाद, जे पहुंचने के बाद वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 5 मीटर्स वॉक करता है पॉइंट के तक जाने के लिए। तो देखो, जे से चल के जे से चल के 5 मीटर जाता है, मींस यहीं तक जाएगा, और ये कौन सा पॉइंट पहुंचा? कौन पॉइंट के पहुंच गया, ये हो गया 5 मीटर्स। यहीं पे अपन क्यों रुके? क्योंकि ये जो बगल में आपको लाइन दिख रही है, ये है 7 मीटर्स और ये हो रही है 5 मीटर्स। अब यहीं पे ये ब्रेक करना जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप यकीन मानो ये आपकी नैया पार लगाएगा। ये ब्रेक करना आपको, जब आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे ना, आपको ज्यादा ताकत ही नहीं लगानी पड़ेगी, आपका ऐसे ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये जो के, ये जो 4 मीटर्स आपको ये लाइन दिख रही है, तो क्या आप एक चीज मान रहे हो कि यहां से अगर के की ये वाली डिस्टेंस अगर आप देखते हो, तो ये भी आपकी 4 मीटर्स होगी, ये भी आपकी 4 मीटर्स होगी। ठीक है, अगर ये 4 मीटर्स होगी, तो आपका जो डायग्राम है वो बन के रेडी है। क्वेश्चन एक बार मैं रिवीजन करके आपको बता देता हूँ। देखो, फ्रॉम पॉइंट एफ, एफ से स्टार्ट करता है 9 मीटर्स, 9 मीटर नॉर्थ टू रीच पॉइंट जी। एफ से स्टार्ट किया नॉर्थ में, मतलब कि ऊपर की तरफ चलता गया, जी में पहुंचा, 9 मीटर्स वो वॉक किया, ये 9 मीटर्स हो गया आपका। फ्रॉम पॉइंट जी ही टर्न राइट। अब ये अगर नॉर्थ में जा रहा है, मतलब ये सीधे की तरफ अगर जा रहा है, तो उसका राइट यही होगा, जो अभी राइट पे बैठे हैं अपन, तो उसका राइट मतलब कि राइट इधर गया, एच की तरफ आया, पॉइंट एच में आ गया वो। फिर पॉइंट एच से, पॉइंट एच से फिर वो, अब सिंपल सी चीज है, अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो ऐसे जा रहा है, तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। यहां से वो लिया एच से राइट, एच से लिया राइट, और यहां से राइट लेके पहुंच गया कहां? पहुंच गया वो आई में। ठीक है, अगर वो पहुंच गया आई में, तो यही तो यहां पे बोला था कि फ्रॉम पॉइंट एच ही टर्न राइट टर्न एंड वॉक 7 मीटर्स टू रीच पॉइंट टू। एच से चल के 7 मीटर्स, ये पहुंच गया आई पे। फिर क्या बोल रहा है? देन ही टर्न लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर्स टू रीच पॉइंट जे। कि पॉइंट जे से 4 मीटर वो लेफ्ट टर्न, आई से अपने लेफ्ट टर्न लेके, अब देखो, आई अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो जो अपन ऊपर की तरफ जा रहे थे और ये लेफ्ट ये राइट हो रहे थे, जब नीचे की तरफ वो आएगा, तो एग्जैक्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो लेफ्ट इधर आ जाएगा, राइट इधर आ जाएगा। तो अगर लेफ्ट इधर आ जाएगा, तो यही लेफ्ट तो किया है कि 4 मीटर इधर वो लेफ्ट मुड़ा, और जे में चला गया, 4 मीटर इधर आ गया। और आगे बढ़ते, फाइनली फाइनली ही टर्न लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 5 मीटर्स टू रीच पॉइंट के। तो यहां से फिर क्या कर रहा है कि जे से फिर से वो लेफ्ट ले रहा है, जे से फिर वो लेफ्ट ले रहा है, और लेफ्ट लेके, क्योंकि इधर जा रहा है ना, तो लेफ्ट तो इसका ऊपर ही होगा, जो कि अपन ने यहाँ पे ये देखा था। तो अगर लेफ्ट ये ले रहा है, तो ये 5 मीटर्स यहाँ तक जाएगा,
ये लेंथ आपकी 7 मीटर्स की थी और ये 5 मीटर्स है, तो इसीलिए ये वाली लेंथ आपकी छोटी है। और यहाँ से ये लाइन और ये लाइन दोनों हो रही है पैरेलल, तो अगर ये 4 मीटर्स है तो ये भी 4 मीटर्स होगी, और ये अगर ये 5 मीटर्स है तो ये भी 5 मीटर्स होगी, और 2 मीटर्स का ये एक्सटेंडेड रीजन आपका रहेगा। ठीक है? अब बढ़ते हैं आगे। इन डायरेक्शन इस पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, एफ के रिस्पेक्ट में के किस डायरेक्शन में होगा? तो कहाँ गया? एफ के रिस्पेक्ट में के, रिस्पेक्ट में के, ऐसा जा रहे हैं अपन कहीं, यहाँ से ऐसे बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसे बढ़ रहे हैं तो आप क्या ये चीज मानते हो कि यहाँ से ऐसे कुछ अपन जा रहे हैं? तो कौन से डायरेक्शंस के बीच में जा रहे हैं? नॉर्थ और ईस्ट के बीच से जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? साउथ वेस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इन विच डायरेक्शन इस पॉइंट के विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ, एफ के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन क्या होगी? हाँ जी, एफ के रिस्पेक्ट में के की डायरेक्शन क्या होगी? अरे, ये सेम क्वेश्चन आ गए क्या? एफ के रिस्पेक्ट में के, हाँ यार ये तो सेम हो गया यार। हम्म, 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 कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट आपका ये आंसर है, समझते हैं आगे। ठीक है, अब आते हैं इधर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड के? व्हाट इज द, अब ये एफ के में ये मैंने ही बनाया है ऐसे, कमाल करते हो यार पंडित जी। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड के? अगर एफ एंड के की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर अपन निकाल रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात है, ये पूरी लाइन, ये लाइन अगर मैं इस लाइन को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, तो आप एक चीज मानते हो कि ये 4+5, ये 9 मीटर्स की होगी, ये लाइन 9 मीटर्स की होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, ये 5 मीटर्स की है, 5 मीटर्स की है, तो 5 मीटर्स नहीं होगी, ये 2 मीटर एक्सटेंडेड रीजन भी आपका ये काम करेगा। तो 5+2 ये, तो कितना हुआ? 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 4 का 49, कितना हो गया? 130, 130 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, तो ये एक भी नहीं होगा आपका, यहाँ पे होगा √130, आपका एक भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दिस, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ गए? आइए समझ में, इतनी चीजें तो अपनी क्लियर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं तो ये ना, अगला क्वेश्चन आपका रेडी है। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन जो आपका है, तो जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता, ऐसा ही कुछ चलेगा, है ना? बहुत ही तगड़ा, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। और मैं अगर बात करूं, तो मेरे भाइयों, ये जो भाइयों बहनों, हमारी बहनें भी देखती हैं, है ना, अपना वीडियो। सो अपना जो ये जो क्वेश्चन है, तो ये आप ये मान के चलो कि पीओ प्री की एग्जाम जो आप देते हो, तो कुछ ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना? ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिए। अब ये क्वेश्चन जो है, तो सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको स्पेस चाहिए, जो कि यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यहाँ पे बनाना। सो उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड में आपकी स्पेस बराबर, बहुत ही डिजाइन तरीके से आप देख ही रहे होंगे, स्लाइड्स आपकी बनी हुई है ना? चलिए, तो करते हैं स्टार्ट। हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ से करते हैं अपन स्टार्ट, और काम करते हैं, थोड़ा सा कुछ मुझे अर्जेंट काम है ना, काम आ गया थोड़ा, तो अभी अपन यहीं पे अभी अपन इसको विराम दे रहे हैं, है ना? बेसिक कॉन्सेप्ट पे अभी अपन चल रहे हैं, है ना? ये बहुत ही अच्छा उम्दा क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर अभी अपन आएंगे, और तब तक के लिए अभी यहीं पे मुझे स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जाना है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।